नमस्कार साथियों, एक बार पुनः लाइव। जितने भी साथी हैं सभी लोग जुड़ें और इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करें। कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। जल्दी जल्दी जुड़ें और इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करें। आपको पता है हम लोग सबसे पहले उन भाइयों का आभार संघर्ष कर रहे हैं। 2 जून से धरने पर बैठे हैं और हमारा जो धरना है वो अब लगातार चलेगा जब तक हम लोगों को नौकरी नहीं मिल जाती। हालांकि हमारा धरना 4 दिन से था, लेकिन उससे पहले भी ये धरना 206 दिन चल चुका है, जिसमें 19,000 सीटों की लड़ाई थी। लेकिन उसमें से 6800 सीट जो जुमला है वह नहीं चलेगा। जो संघर्षशील साथी थे वो लगभग सभी 68 सीटों में नहीं हो पाए। उन्हें फिर दोबारा से वो खड़े हुए, फिर दोबारा से वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं आप लोगों के लिए। उस संघर्षशील जितने भी साथी हैं उन सबको मेरा सलाम है। उन लोगों ने 206 दिन किस तरीक़ा से इको गार्डन में इस लड़ाई को लड़ा है वह हम 3-4 दिन इको गार्डन में बैठकर देख लिए। उन लोगों को सभी संघर्षशील लोगों को सलाम है, जिनकी वजह से ये 6800 की लिस्ट आई। सरकार से लड़ना और इको गार्डन में धरना देना दोनों ही काम बहुत कठिन है। सिर्फ फेसबुक पर कमेंटबाजी करने से कोई जो है लिस्ट नहीं आई। इस जितने भी संघर्षशील साथी हैं इन लोगों की मेहनत से ये लिस्ट आई, फिर भी ये लोग इस भर्ती में नहीं हो पाए। सभी लोग इस लाइव सेशन को सभी ग्रुपों में शेयर करें। हम लोग वादा करते हैं हम पूरी ईमानदारी से अपनी लड़ाई लड़ेंगे और आप लोगों को कोशिश करेंगे कि हाँ बेसिक में पहुंचाया जाए, क्योंकि अब मामला कोर्ट का हो चुका है। धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सरकार पर प्रेशर बना सकें और दबाव बना सकें और हमारी बात मीडिया में जा सके और उन्हें पता चल सके कि हाँ इको गार्डन में भी अभी 21-27 का धरना दिया जा रहा है, जो कि 10-12 हज़ार सीट और है, उनकी लड़ाई और है। और जो अवैध अभ्यर्थी इस भर्ती में जो हैं उन लोगों को या तो बाहर करो, बाहर नहीं करते तो उतनी ही सीट हम लोगों को दो। उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। इको गार्डन से लेकर सदन तक, सड़क से लेके अधिकारियों तक, मंत्रियों तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। हम लोग मंत्री से मिल चुके हैं। अब हमने अपनी बात उनसे कहा तो मंत्री ने साफ साफ मना कर दिया। ये रायता मैंने नहीं फैलाया है, पूर्व मंत्री इसमें रायता फैला के गए हैं। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो कोर्ट से ऑर्डर आएगा उसे हम लोग फॉलो कर देंगे। सीधी सीधी बात यही है, घुमा फिरा के हम लोग जो है बता नहीं सकते कि हाँ मंत्री जी कह रहे हैं हो जाएगा हो जाएगा। अब हमारी लड़ाई सिर्फ कोर्ट से है। अगर हम लोग कोर्ट में अपना वकील, सीनियर वकील खड़ा कर देंगे तभी इस भर्ती में कुछ हो पाएगा। अगर जूनियर के भरोसे रहेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। याचिका बहुत सारी डाली गई, पैसा भी बहुत आया। जब तक उस पैसे का सही से इस्तेमाल नहीं होगा इस केस में कुछ नहीं होगा। 2 साल से कोर्ट चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा। अगर ईमानदारी से इस लड़ाई को लड़ा जाए, मात्र 2 हेयरिंग में ये पूरा मामला ख़त्म हो सकता है। तो हम तो जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उनसे यही कहेंगे कि आप सीनियर अधिवक्ता उतारें, बताएं और 2 हेयरिंग में मामले को ख़त्म कराएं। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि सरकार ने अपना काउंटर दाखिल कर दिया है। अगर सीनियर अधिवक्ता नहीं है, पैसे की कोई कमी है तो बताया जाए, सार्वजनिक किया जाए, सभी लोग सहयोग करेंगे और सीनियर अधिवक्ता को उतारेंगे।
अब मामला ज़्यादा घुमाने फिरने का नहीं है, सब लोग बेरोजगार हैं, सबके पास पैसा नहीं है, इतना समय नहीं है कि मामला डबल बेंच लिया जाए और सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए। सरकार डबल बेंच नहीं जाएगी, ना सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट चली गई, हम लोग सिंगल बेंच से अगर जीत जाते हैं, डबल बेंच और सिंगल बेंच जो लोग ले जाना चाहते हैं, तो वहाँ सरकार फंसेगी। सुप्रीम कोर्ट गई तो अधिकारी जो लोग हैं वो भी जेल जाएंगे। तो मामला अवैध जनरल अभ्यर्थियों का है, सिंगल बेंच से हो सकता है। अगर आप लोग, हम सभी लोग अगर ठीक से लड़ें और जो अगर हम जूनियर जो अधिवक्ता हैं उनके चक्कर में लगे रहेंगे तो मामला कुछ नहीं होगा और हमें सीनियर अधिवक्ता उतारना ही होगा। और हमें जो सूचना मिली है कि यहाँ पर 3 टीम काम कर रही हैं और तीनों का कोई भी सीनियर अधिवक्ता हाई कोर्ट में नहीं है, ना 800 की तरफ से, ना आयोग की टीम की तरफ से, और जो कोर्ट में है ना उनकी तरफ से। अब आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद इधर उधर ये वीडियो वायरल होगी और मुझे लोग गाली देंगे। अब भैया गाली दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईमानदारी की बात यही है कि तीनों टीमों की तरफ से कोई भी सीनियर अधिवक्ता नहीं है। अगर मामला किसी एक पर्सन का नहीं है, सभी का है। SC OBC के जितने अभ्यर्थी हैं सभी का मामला है, सभी को जानने का हक है, क्योंकि कोई पैसा अपनी जेब से नहीं लगा रहा है। कोई प्रत्यावेदन पे 70 लाख 50 लाख कमा चुका है, कोई कोर्ट के नाम से लाखों 50 लाखों रुपए इधर से उधर कर चुका है। याचिका पढ़ रही है, अभी तक याचिका पढ़ रही हैं। अरे भाई, क्या करना चाहते हो तुम लोग? कमाना चाहते हो या हम लोग को नौकरी दिलाना चाहते हो? याचिका डालना बंद करो। याचिका अब जब तक सरकार का भी लास्ट वाला काउंटर हुआ था वहाँ तक हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जाए तो हम लोग जीत सकते हैं। आप केशव प्रसाद मौर्य को गाली दे सकते हो और स्वतंत्र देव को गाली दे सकते हो, और हमारे ही बीच में लेकर जो लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, ईमानदारी से अगर ये लोग लड़ जाएं तो हम लोग इस केस को जीत सकते हैं। लेकिन सर, जो सीनियर अधिवक्ता है उसके बारे में कोई नहीं पूछता, पैसा धड़ा दे देते रहते हैं। अब इसके बाद कहेंगे कि हाँ कि शिव कुमार सागर जो एक गलत आदमी है, पैसे कमाने आया है, धरने पे बैठा है, कल को अपने जो चंदा चोरी करेगा। भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, सीनियर अधिवक्ता उतारो, केस जीतो, सीधी बात। ये किसी एक का मामला नहीं है, सार्वजनिक समाज का मामला है। समाज के नाम पे पैसा कमाओगे तो गल जाओगे एक दिन। समाज को पूरा अधिकार है जानने का सीनियर अधिवक्ता कौन है, नाम बताओ, सार्वजनिक करो। अगर सार्वजनिक नहीं कर रहे तो जो लोग लड़ रहे हैं इस केस में, जो लोग एक्टिव लोग हैं, उन लोगों को बताओ। और जब तक सीनियर अधिवक्ता नहीं होगा तो जूनियर इस केस को नहीं निकाल पाएगा। सीनियर अधिवक्ता का खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये नहीं कि हम लास्ट में अपने पत्ते खोलेंगे, ये खोलेंगे, वो खोलेंगे। मात्र 2 हेयरिंग का केस बचा है, 2 के हेयरिंग में अगर सीनियर अधिवक्ता उतर जाए तो हम लोगों का काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ लोग जो चापलूस लोग बहुत ज़्यादा है। मैंने यहाँ लखनऊ में आके ये देखा कि जो 3 टीम काम कर रही हैं, उनके आजू बाजू 10-10 लोग चापलूस लोग हैं। उन लोग को मुर्गा, दारू फारू सब मिलता है खाने पीने के लिए। और हम लोग जो कोई कमेंट डालते हैं तो उस पर वो लोग फर्जी ID बना के गाली देना शुरू करते हैं। अरे भाई, जितने भी याची लोग हो, आप लोगों में बुद्धि है या नहीं है? आप लोग पूछो कहाँ सीनियर वकील कहाँ है। और वो जिन लोगों को तुमने पैसा दिया उनसे पूछो सीनियर अधिवक्ता कहाँ है। सीनियर अधिवक्ता है तो नाम बताओ। भैया नाम क्यों नहीं बताओगे तुम 3 लोग, यानी कि जितने भी कोर्ट में लड़ रहे हैं, उनका तो अपना पर्सनल पैसा तो है नहीं, समाज का पैसा है। जो अभ्यर्थी हैं उनका पैसा है, उनको जानने का अधिकार है। तीनों टीमों से कह रहा हूँ मैं, तीनों टीमें अगर ईमानदारी से लड़ें तो मामला वो हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। किसी का कोई सीनियर अधिवक्ता है ही नहीं। कम से कम उन लोगों की तो शर्म करो जो 6 महीना आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जो लड़े हुए हैं।
जो धरने में लगातार रहे हैं, एक टाइम खाना खाया है, बिस्किट खा खा के भूखे रहे हैं, वही हालत फिर दोबारा वही हो रही है। अगर तुम केस को बिगाड़ना चाहते हो तो बिगाड़ दो भैया। तुम्हारे चक्कर में एक जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, जो दिन रात एक टाइम का भोजन खा के यहाँ रह रहे हैं, उम्मीद है उन लोग को तो नौकरी मिल जाएगी। तो सभी बताओ इस केस में होना क्या है। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ मना कर दिया, इन्हें लड़ने दो, मरने दो, कोर्ट से होगा साले, जब मरते रहेंगे। दलित पिछड़े अभ्यर्थी हैं, दलित पिछड़े हैं, जब न्याय मिलेगा मिलता रहेगा। शिक्षा मंत्री ने कह दिया मेरा मामला नहीं है, पहले वाले शिक्षा मंत्री ने वो जो है रायता फैलाया, वो लोग जो अब कोर्ट में होगा। अधिकारी फंसे हुए हैं कोर्ट में, अगर तुम ठीक से पैरवी नहीं करोगे तो मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इन टीमों पर नहीं हो पा रहा, किसी पर काम नहीं हो पा रहा, तो दो हेयरिंग के लिए हमें दो, तीनों टीम 1.5 लाख रुपए दो, 4-5 लाख रुपए में सीनियर वकील खड़ा हो जाएगा। हम लोग सीनियर वकील का नाम भी बताएंगे और बताएंगे हाँ वो जब पैसा लेगा तो वहाँ मौजूद रहेगा। भैया जब पैसा लेगा तो वकील हमारा गुलाम होगा। अब वकील पैसा लेने के लिए तो वहाँ खड़ा होता है, अपनी मर्जी नहीं है, कहाँ जब आए कोर्ट में, जब हियरिंग चल रही है तब आए, उसकी मर्जी होगी, उसे पता पैसे पहले से पता है कब हाँ फाइनल हियरिंग हुई होगी। भैया तीनों टीम पैसा दो, लड़ो, क्योंकि तुम 3 लोगों के पास ही पैसा है और किसी के पास इस भर्ती में पैसा नहीं है। तीनों टीमों ने ही पैसा लिया है और आप लोग के तीनों टीमों के ही अकाउंट जारी होते थे, तुम तीनों टीमों पे ही पैसा है। तो तीनों टीम जो है 21-27 के लिए लड़ा, उनके पास पैसा है, 85 लाख रुपए उनके पास है, सबको पता है कैसे कैसे, जवाब देने की जरूरत नहीं है। तो 1.5 लाख वो दे, कोर्ट वाले दें 1.5 लाख आयोग वाले दें, तभी भैया सीनियर अधिवक्ता खड़ा होगा। और जब तक ये, अब सुन लो, जब तक ये फाइनल नहीं होगा 131-56 महेंद्र पाल एंड अडर वाला जो केस है, जब तक फाइनल नहीं होगा, जब तक 6800 वालों को भी नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब लोग ये वाली वीडियो देखने के बाद गाली देंगे, भैया तुम्हारी इसके लिए 6800 जो अवैध अभ्यर्थी हैं वो दीवार बीच में लग चुकी है और एक आदेश भी आ चुका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई एक सीट ज़्यादा नहीं होगी। तो भैया आप लोग लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे, सीनियर अधिवक्ता उतारो, खुद उतारो, ना उतारा जाए तो कहो, फिर हम लोग जो है, हम लोग को दो पैसा, दो हम लोग को। और इसीलिए 6800 जो अभ्यर्थी हैं, जो उनकी लिस्ट आई हुई है, उनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट जो हुए नहीं हुए, इसलिए तो नहीं हुए। उन्हें पता था, सरकार को पता था, अधिकारियों को पता था कि यह कैसे यहाँ फंसेगा मामला। और जहाँ 6800 वाले वहीं जाएंगे जहाँ से वो लोग जो जनरल वाले अभ्यर्थी निकाले जाएंगे, जहाँ जहाँ नौकरी कर रहे हैं, उन्हीं के जिले आवंटन पे इन लोगों को जिला आवंटन किया जाएगा और इनको नौकरी मिलना तय है। लेकिन सभी लोग सही से वकील उतारें, किसी के भरोसे ना रहें। 2 हेयरिंग का केस बचा है, अगर ठीक से करोगे तो 2 हेयरिंग में मामला ख़त्म हो जाएगा। और ऐसे ही चलता रहेगा तो मामला भैया चलता रहेगा, साल 6 महीना चलता रहेगा, उम्र निकलती रहेगी, 50,000 रुपये प्रति महीना घाटा होता रहेगा। 1 साल और चला गया तो 6 लाख रुपया प्रति माह प्रत्येक अभ्यर्थी को घाटा हो रहा है। जनरल वालों को ये निकालेंगे नहीं, मनुवादी सरकार है, मनुवादी जज हैं, मनुवादी पूरी व्यवस्था है, उनके होते हुए अगर ये लोग निकल गए तो वो लोग पता कि उनकी नाक कट जाएगी। जब वो लोग रहेंगे तो भैया इतने ही हम लोगों को सीट देनी पड़ेंगी, जितने भी जनरल वाले अभ्यर्थी अवैध होंगे, चाहे 6800 हो, चाहे 7800 हो, चाहे 8800 हो। जब तक लिस्ट सार्वजनिक नहीं होगी जब तक पता नहीं चलेगी। लेकिन फिलहाल सरकार ने 6800 माना है तो 6800 को आधार पर मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ सीनियर अधिवक्ता उतारो, आप लोगों के पास पैसा है, थोड़े बहुत पैसा आप लोगों के पास अगर कम पड़ रहे हैं तो हम लोगों से बात करो, सच्चाई सामने बताओ कि हाँ थोड़े पैसा कम है, तो वो पैसा भी इकट्ठा कर लिया जाएगा। और कमेंट देना, धमकी देना, गाली गुप्ता देना भैया बंद करो। सभी लोग अपनी नौकरी के लिए आए हैं और नौकरी के लिए लड़ेंगे। हम लोग सभी SC OBC समाज के हैं, गाली देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग राजा महाराजा तो है नहीं जो हमारी इज्जत चली जाएगी। हमारी कोई इज्जत है ही नहीं, दलित पिछड़े हैं, एक दूसरे पे उंगली उठाते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, उससे किसी का मान सम्मान स्वाभिमान कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग की क्या इज्जत है, सड़कों पे घूमते हैं, भूखे रहते हैं। बड़े स्तर पर 30 के साथ स्वतंत्र सिंह गाली देते हैं, छोटे स्तर पर
जब छोटे स्तर पर जो हमारे SC OBC के लोग हैं जो आपस में गाली गलौज करते रहते हैं और उंगली उठाते हैं हम बड़े नेताओं पर, जो बड़े नेता स्वतंत्र देव हैं और वो स्वतंत्र देव हैं और मौर्य जी हैं जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन लोगों को तुम गाली देते हो। अरे गाली तो हम लोग आपस में ही अपना काम आपस में बिगाड़ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में अब तक सब लोगों को अगर राजनीति नहीं होती, पैसे कमाने का धंधा नहीं होता तो मामला सब कुछ ख़त्म हो जाता। आज सब इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग जाग जाओ, अभी भी जाग जाओ, सही से काम कर लो, नौकरी मिल जाएगी। कोई कोर्ट में अगर कोई परेशानी आ रही है, थोड़े बहुत पैसा कम है तो सच्चाई बताओ, लेकिन सीनियर अधिवक्ता खड़ा करो। जूनियर नहीं निकाल पाएगी इस केस को। सरकार डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उन लोगों ने गलती करी है। 1% दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनकी सीटों में गड़बड़ी है, क्योंकि डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो वहाँ पूरी चयन सूची दिखानी पड़ेगी। वहाँ इन्होंने घोटाला किया है SC और OBC के सीटों का। जो तीसरी लिस्ट आई थी उसमें OBC को, जो OBC की सीट थी वो दिव्यांग अभ्यर्थी उनको दे दी गई। ST वाले अभ्यर्थी थे, उनकी सीट भी विकलांगों को दे दी गई है। और कुछ अपने भी इन्होंने सीट में इधर उधर करके बेईमानी कर रखी है। उनको SC OBC से कोई डर नहीं है। उनको जो दिव्यांगों को 1% सीट जो घोटाला कर दिया उससे डर है। इस वजह से चयन सूची वो नहीं दिखा रहे, इसलिए वो डबल बेंच नहीं जाएंगे। सिंगल बेंच से ही हमको जो याची लाभ की जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो मिल जाएगी। सही से अभी भी कह रहा हूँ, वक्त है, जाग जाओ, दूसरों को भविष्य ना खराब करो। अब ये लड़ाई अपनी और हमारी ईगो की नहीं है, पूरे समाज की है। पूरा इंडिया इस पर नज़र गड़ाए हुए है। अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हम लोग की बहुत बड़ी जीत होगी। इसलिए कह रहा हूँ, कोई परेशानी हो तो सामने रखी जाए, ईमानदारी से लड़ाई जो लड़ी जाए। मात्र 2 हियरिंग का जो एक केस बचा है, सीनियर अधिवक्ता आए और खुल्लम खुल्ला आए, नाम बता के हाँ कौन सीनियर अधिवक्ता है और केस को हल करा ले जाए। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। चैम्बर में जाके हम सब लोग पैसा इकट्ठा करके चैम्बर में चलिए, वकील को पैसा दीजिए ईमानदारी से। हमको पैसा नहीं चाहिए, अकाउंट कोई जारी नहीं होगा। ईमानदारी से लड़िए, कोई पैसा की हम लोग कमाने नहीं आए, क्योंकि इसमें भर्ती में कोई पैसा ऐसा बचा नहीं, गाली के सिवा कुछ नहीं। आप लोग इस भर्ती और आप लोग में नहीं हो रहा तो 2 डेट के लिए हम लोग को चांस दीजिए, हम लोग करेंगे कोर्ट में पैरवी। पैसा दीजिए 1.5 लाख रुपये। जिन लोगों के पास पैसा है, जो समाज का पैसा है, उसको दीजिए। हम लोग लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे। चेक द्वारा पेमेंट होगा और उसकी सारी डिटेल होंगी। हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। अभी आपके पास पैसा है, जितना भी पैसा है जो कोर्ट में लड़ रहे हैं उनके पास है। जितने भी कोर्ट में याची हैं सब लोगों ने लास्ट डेट के हेयरिंग के लिए सबने पूरा सहयोग दिया था। हम लोगों ने भी सहयोग कराया था। पैसा है। अगर सीनियर अधिवक्ता के लिए थोड़ा बहुत पैसा कम पड़ रहा है तो वो भी हो जाएगा। ईमानदारी से आओ, ईमानदारी से लड़ो। और ये कोई भर्ती 3-4 लोगों की भर्ती नहीं है, तो 3-4 लोगों को पता होगा। सार्वजनिक करो, सबको बताओ। जो लड़ने वाले हैं 20-25 लोग एक्टिव लोग हैं, और जो इस धरने में रहे हैं 27-21 वाले में 6 महीना से, उन लोगों को पता होना चाहिए कौन सीनियर अधिवक्ता है कौन नहीं। आज सचिव के पास 6800 वाले गए थे, वहाँ उन्होंने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं होगा, कोर्ट से होगा। मंत्री 69,000 शिक्षक भर्ती वालों से मिलना नहीं चाहते। वहाँ नो एंट्री बोर्ड लग गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसमें 69,000 वालों को एंट्री नहीं होगी। अब कोई झूठ आके और फोटो खिंचा के बोल दे हुआ था अलग है, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। हम लोगों ने भी ट्राई किया, और अभी जो लखनऊ में जो लोग रह रहे हैं, हम लोग सब हैं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। तो वहाँ एंट्री नहीं है। पूरी हमने कोशिश कर ली, कुछ नहीं हो रहा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोग सोचिए, विचार करिए, क्योंकि मामला 2-3 लोगों की नौकरी का नहीं है, समाज की नौकरी का है। समाज का पैसा है, हजारों परिवार का नौकरी का मामला है। SC OBC समाज का मामला है।
ठीक है, आप लोग सोचें, विचार करें। गाली गुप्ता और जो इधर उधर जो गाली दिलवाते हो, फर्जी आईडियों से गाली दिलवाते हो, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन चीज़ों को छोड़ो। अब नादान नहीं हो, 30 साल से ऊपर एज हो चुकी है। अब हम लोग इसमें टाइम नष्ट नहीं करना चाहते कि फर्जी आईडी बनवाएं, हम लोग गाली दें, नहीं। मामला ख़त्म करो, 2 हियरिंग का मामला है, काउंटर आउंटर जितने भी हैं सारे आ चुके हैं। ईमानदारी से लड़ो, हम लोग जीत जाएंगे। सोचें, विचार करें, जीत के नज़दीक है। जो जनरल अभ्यर्थी उन्हें निकालेंगे नहीं, उन्हें नहीं निकालेंगे तो हमको जॉब ये यहाँ से मिल जाएगी, अगर ईमानदारी से लड़ा जाता है तो। ठीक है, फिर मिलेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जो संघर्षशील हमारे समर्थन में आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हम पे भरोसा किया, और आप लोग ऐसे ही इस धरने को चलाते रहिएगा, और हमारा धरना कंटिन्यू चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ मीडिया कवरेज मिल रहा है, LIU की रिपोर्ट जाती है, प्रताप सिंह बघेल को भी पता चल गया, फोन आया था कि धरने वाले, वो कोर्ट वाले भी धरने पर बैठ गए हैं। हम लोग मानसिक रूप से उन पर दबाव बनाने में कामयाब हुए। अखबारों में निकलता रहेगा, पता चलता रहेगा कि 27-21 अभी पूरा नहीं हुआ। बेसिक प्रयागराज से हम लोग को पास फ़ोन आया था, कह रहे तुम लोग भी धरने पे बैठ चुके हो, तो उन लोगों को पता चल चुका है कि हम लोग धरने पे बैठे हैं, तो उनको पता है कि ये बच्चे नहीं मानेंगे। 69 वाले जो अभ्यर्थी हैं वो पागल हो गए हैं, बिना बीच का रास्ता निकाले वह लोग नहीं मानेंगे, या फिर जनरल अभ्यर्थियों को एकदम बाहर करो तो हम चुपचाप बैठ जाएंगे। ठीक है, अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमस्कार, जय संविधान।